ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम कितने लोगों ने पढ़ा है पहले, यहाँ पे बताएगा कोई? अच्छा चलो ये बताओ, कितने लोग फर्स्ट टाइम लॉगरिथम सुन रहे हैं? यस मैं सर। ओके बेटा, नाम क्या है आपका? व्हाट इज योर नेम? सृष्टि पाटिल। सृष्टि पाटिल। ओके चलो, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं बेसिक से। देखो होता क्या है ना, सबसे पहले आपको इंडाइसिस के बारे में पता होना चाहिए। और इंडाइसिस हम लोग 8th 9th 10th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ते हैं। इंडाइसिस क्या होता है? लाइक 2 to the power 3। तो 2 to the power 3 is 8, like 3 to the power 2, so 3 square is 9. यस। And what is like a 25 square root? 5। करेक्ट है। अच्छा ये बताओ, 125 टू द पावर 2/3, ये बताओ 125 टू द पावर 2/3। 25। हाँ, तो देखो इसका मतलब क्या होता है ना कि 125 का सबसे पहले आप क्यूब रूट फाइंड करोगे। एंड क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, देन 5 5। स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर इज 25। 25। अच्छा मेरे को ये बताओ, 2 to the power -1। -2 √2। हाँ ओके, देखो यार एक चीज ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, सुन लो सभी लोग एक बार अच्छे से। देखो इंडेक्स नेगेटिव होता है ना, दिस डजंट मीन नंबर विल बी नेगेटिव या रिजल्ट विल बी नेगेटिव। इंडेक्स नेगेटिव मीन्स आप नंबर का रेसिप्रोकल करोगे। क्या करोगे? जस्ट रेसिप्रोकल। तो 2 to the power -1 इज 1/2। क्लियर? नॉट -2, ये समझ लो अच्छे से, -2 नहीं होता है। सिमिलरली सपोज करो मेरे को कैलकुलेट करना है 4 to the power -1/2। सो व्हाट इज 4 to the power -1/2? हाफ। हाँ, फर्स्ट यू कैलकुलेट 4 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, देन इंडेक्स नेगेटिव, सो आंसर इज 1/2। अच्छा ये बताओ, 5 to the power 0? 1। 1। क्लियर? ठीक है, तो एक स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ, इसको समझने का ट्राई करना। 8 to the power 0 इज इक्वल टू 1। 1 मिनट, इसको राइट साइड में लिखो। A to the power 0 is equal to 1 for every value of a belongs to R minus 0। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब देख लो क्या है ये। देखो ये जो इन्वर्टेड है ना, इसका मतलब होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ। इन्वर्टेड का मतलब होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ। दिस मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ। क्लियर? तो इस इन्वर्टेड का मतलब होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ। तो a to the power 0 is equal to 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a belongs to R। ये belongs to का साइन है। belongs to का मतलब तुम a की कोई भी वैल्यू, R का मतलब होता है रियल नंबर, आप a का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 0। ये करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछते जाना। ये करली ब्रैकेट है, मतलब तुम 0 to the power 0 अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी आप कोई भी नंबर की पावर 0 अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1। एक मिनट, like 100 to the power 0 1, 1 crore to the power 0 also 1, -2 to the power 0 is also 1। लेकिन 0 to the power 0, ये ध्यान रखना, ये डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन। कोई बताएगा क्यों नॉट डिफाइन है ये? 0 नंबर 0 होता है। हाँ यार, स्क्रीन पे मत लिखो आप लोग, ठीक है? स्क्रीन पे मत लिखो वरना ठीक से हो नहीं पाएगा सब कुछ। ओके देखो रीजन क्या है ना इसका, अकॉर्डिंग टू दिस 0, ये बेस वाला 0, इसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 0। एंड अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस वाला 0, इसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 1। तो ये नंबर क्या है, एक्चुअली कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि आप इसको 0 लिखोगे या 1 लिखोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक 0 स्क्वायर इज 0, बट 2 to the power 0 आप अप्लाई करोगे दैट विल बी 1। तो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, इसको इंडेक्स बोलते हैं या पावर बोल सकते हो, या आप इसको एक्सपोनेंट बोलते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस 0 आंसर शुड बी 1
एंड अकॉर्डिंग टू दिस जीरो आंसर शुड बी जीरो। तो यहाँ पर बेस और इंडेक्स दोनों में ही जीरो है, तो ये कंट्रोवर्शियल हो गया कि यार आप इसको जीरो लिखोगे या लिखोगे, तो ध्यान रखना ये डिफाइन नहीं होता है, इसका आंसर है नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है, एक आप ये बताओ 65 टू द पावर 5/6, ये बताओ कितना आएगा। ये सारे एग्जांपल्स नोट कर लेना है ना। 10. 65 टू द पावर 5/6 32. करेक्ट है। 32 लाइक 65 इज 2 टू द पावर 6, मतलब 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 into 2 into 2 into 2 ऐसे 6 बार, तो वो 64 बनता है। and this is 5/6, तो 6 cancel, यानी 2 to the power 5 and 2 to the power 5 is 32। क्लियर? अच्छा Yes, sir. काम करो, पहले ये एग्जांपल्स नोट कर लो सारे, यहाँ पे जितने भी इंडाइसेस होते हैं बेसिक बेसिक वो सब कैलकुलेट कर लिए हम लोगों ने, है ना। ये रे बस इतना 1/125. 1/125. करेक्ट है। तो सबसे पहले 625 का फोर्थ रूट, 5. राइट, 625 को 5 to the power 4 and फिर -3/4, so this 4 cancel, final 5 to the power -3 and 5 cube is 125, but index है negative, so final answer is 1/125। ठीक है, तो फाइनल आंसर है 1/125। यहाँ तक आप नोट कर लो यार एक बार पूरा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, फुल मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, मैं बार बार यही बोलने वाला हूँ, एनी नंबर टू द पावर 0 is equal to 1। What I'm gonna to say is any number to the power 0 is 1, लेकिन वहां पे डिफॉल्ट है कि 0 to the power 0 डिफाइन नहीं होता। तो any number to the power 0 is 1, ये एक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट है। 0 to the power 0 1 नहीं होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, एक बार ये एग्जांपल्स नोट करो, ये लेफ्ट वाले एग्जांपल्स में रफ कर रहा हूँ ना। कोई भी डाउट है तो आप बोलते जाना। तो फर्स्ट तो इंडेक्स नेगेटिव का क्या मीनिंग है ये क्लियर होना चाहिए। इंडेक्स नेगेटिव मीन नंबर का रेसिप्रोकल। सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से 1/5 टू द पावर -2, क्या आंसर आएगा बताओ। Twenty-five. करेक्ट है। 25. ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज दिस एंड सेकंड एग्जांपल इज दिस। अभी रैंडम मत बोलना, मैं जिसको पूछता हूँ वही बताना। ओके वरद तुम बताओ। वरद 2 Yes, to the sir. power, हाँ 2 to the power 3 ब्रैकेट पावर 2, दिस 2 क्वेश्चन raised to 6. करेक्ट है। 2 to the power 6, ओके, एंड 2 to the power 6 is 64. 64। यार आपको 2 to the power 11 तक कंफर्म होना चाहिए ना, 2 to the power 11 तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लाइक 2 to the power सबसे पहले आता है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। ये बहुत ही मैं नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर। 2, 4, 8, 16, फिर 32 आता है, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024,
फिर 2048, देन आता है 4096। तो 1024 जो होता है वो 2 to the power 10 होता है। यदि ये चीजें आपको पता होंगी ना तो तुम इजीली रिलेट कर पाओगे। जैसे 729 है तो 729 इज 3 to the power 6। तो ऐसे क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ भरत अभी, दिस बताओ, 2 to the power 6 only, sir. 6. यार 6 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, ये रॉन्ग है यहाँ पे। इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? Yes, sir. Bracket is not there. हाँ, तो बेटे ब्रैकेट यार ऐसे यूजलेस नहीं होता है, ब्रैकेट का मीनिंग होता है, तुम लोग चीज समझने का ट्राई करो। ठीक है, ये काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसका, मैं ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। 2 to the power 9. हाँ, here 2 is the index। ये थोड़ा राइटिंग खराब हो सकता है, राइटिंग तुम लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, नहीं आए कुछ भी समझ। ठीक है, here 2 is the index of 2 to the power 3, clear? Here 2 is the index of only 3, ये ध्यान रखना। ओके सर। हाँ, तो ब्रैकेट है मतलब ये जो इंडेक्स है ना ये कंप्लीट 2 to the power 3 का इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पे 2 केवल 3 का इंडेक्स है एक्चुअली। तो 3 स्क्वायर कितना आता है? 9. 9. हाँ, तो ये 2 to the power 6 नहीं आएगा, दिस विल बी 2 to the power 9. 9 and 2 to the power 9 is 112. 512. ये सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा कुछ टफ नहीं है ये इसके अंदर, बस ये ध्यान रखो ब्रैकेट है तो ये कंप्लीट 2 to the power 3 के ऊपर आने वाला है, मतलब 3 into 2 6, लेकिन इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये है एक्चुअली 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9। सो फाइनल आंसर इज 2 to the power 9 यानी कि 512। ओके डन, तो ये सब इंडाइसेस आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो, जैसे 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, तो देखो इसको आप बोलते हो बेस, दिस इज इंडेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स बोल सकते हो आप इसे, आप इसको पावर भी बोलते हो चलता है, आप इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। हाँ, इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट, और ये होता है नंबर। हाँ. डन, तो इंडेक्स या इंडाइसेस, अच्छा इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ओके ठीक है। तो ये बेस है, ये पावर है, और रिजल्ट आता है नंबर, और इसी को आप क्या करते हो ना लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। समझने का ट्राई करना, एक बार मीनिंग समझ में आ जाएगा तुम्हें तो लॉग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स के अंदर आपको बेस चाहिए, उसके ऊपर एक पावर, और रिजल्ट आता है नंबर। एंड व्हाट इज लॉग? सपोज करो इस क्वेश्चन को मैं आपको इस तरीके से बोलता हूं कि फाइंड आउट द इंडेक्स ऑन 2, फाइंड आउट द इंडेक्स which applied on 2 will give the result 8, तो क्या आंसर आएगा? 3। तो ये जो हम लोग इंडेक्स फाइंड करते हैं ना, इस प्रोसीजर को आप बोलते हो लॉगरिथम, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंडेक्स आपको नंबर प्रोवाइड करेगा और लॉग आपको इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, पावर प्रोवाइड करेगा। इसको आप बोलते हो बेस, दिस इज इंडेक्स। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? log of 8 to the base 2 is equal to 3। ठीक है, ये है नंबर, यहां पे आता है बेस, और रिजल्ट होती है इसकी पावर। क्लियर?
इसका मीनिंग क्या है? log gives you the power या फिर इंडेक्स which when applied on base समर्जित, any doubt? So log gives you the index which when applied on the base gives the number. ठीक है, तो इस तरीके से log में कन्वर्ट करना होता है। और भी एग्जांपल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ही है ये पूरा टॉपिक। ओके, जैसे सपोज पर एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 to the power -1, दिस इज 1/5। अब आप इसको लॉग में कन्वर्ट करो तो देखो ये है बेस, दिस इज इंडेक्स एंड दिस इज नंबर। तो लॉग में कन्वर्ट करोगे, ये इंडेक्स फॉर्म हो गया, ये इंडाइसिस फॉर्म है। इंडाइसिस फॉर्म का स्पेशलिटी होता है कि ये रिजल्ट में आपको नंबर प्रोवाइड करता है, और लॉग का स्पेशलिटी ये है कि लॉग रिजल्ट में आपको पावर प्रोवाइड करेगा। तो इस प्लेस पे आप लिखते हो नंबर, इधर आता है बेस और रिजल्ट आता है पावर। तो इसको लिखते हैं ऐसे, log of 1/5, ये 5 और इसको -1। इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, log of 1/5 to the base 5 इक्वल्स टू -1। इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करते हो। लाइक इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे? log of 8 to the base 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। ओके सर। नोट करो इसे अच्छे से। पावर भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी चलता है, इंडेक्स भी चलता है। ठीक है, इतना नोट करो, कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। श्रीजीत, एनी डाउट? नो सर। ओके, डन। ठीक है, ये राइट वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं मैं अभी, आप नोट। सर, हाँ बोलो। पर वो लॉग में लिखने की क्या जरूरत है वैसे? यार लॉग में लिखने की जरूरत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा ये। देखो होता क्या है ना, जैसे इंडाइसिस में जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं उनसे आपको नंबर पता चलता है कि यार फाइनली रिजल्ट क्या आने वाला है, लाइक 2 to the power 3 कितना आने वाला है, 2 to the power 4 कितना आने वाला है। लेकिन अभी इस चैप्टर के अंदर काफी कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशंस आएंगे जहां पे हम लोग को पावर फाइंड करने का रिक्वायरमेंट होता है। तो क्या होता है, पहले हम लोग इंडाइसिस के थ्रू या इंडाइसिस की हेल्प से लॉग को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर लॉग की अपनी प्रॉपर्टीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे इंडाइसिस का कैलकुलेशन काफी इजी आ जाता है, काफी इजी हो जाता है। तो इस चैप्टर में काफी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिनको मैं तुम्हें इंडाइसिस के थ्रू भी बताऊंगा
और उनको लॉग की प्रॉपर्टी से भी आप सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड कि लॉग से क्वेश्चन काफी इजी हो रहा है। भाई तुम एक चीज समझो ना कि सपोज करो आपको पावर्स का कैलकुलेशन करना है, अभी इंडाइसिस में आपको बार बार पहले पूरा लिखना पड़ता है, a to the power x is equal to n या फिर 2 to the power 3 is equal to 8, फिर आपको वहां से पता चलता है कि यार पावर 3 है। लेकिन फॉर पावर कैलकुलेशंस मैं आपको पावर से रिलेटेड ही कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं तो आपका काम इजी हो जाएगा ना। ओके सर। हाँ, तो बेसिकली पावर्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग लॉग यूज करते हैं। अभी तो यार ये काफी सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स हैं, अभी इनके अंदर टफ क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो तुम उनको इंडेक्स से सॉल्व करोगे या फिर इंडाइसेस से सॉल्व करोगे, और एक तुम उसको लॉगरिथम से सॉल्व करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं अभी। तो a to the power x is equal to n. Again, this a is base, this is power, and this is number. क्लियर? इसी को आप कन्वर्ट करने वाले हो लॉग फॉर्म में। लॉग ऑफ n टू द बेस a, मतलब इसके टू प्लेसेस होते हैं, एक ये प्लेस और एक ये प्लेस। कर्सर को देखो तो यहाँ पे आप लिखते हो नंबर और यहाँ पे आप लिखते हो बेस, और रिजल्ट आता है पावर इज इक्वल टू x। क्लियर? इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम ही है, इन दोनों स्टेटमेंट का सेम ही मीनिंग है, उसी को आपने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अगेन इसको प्रोनाउंस कैसे करते हो वो भी लिखो, log of n This is to the base a equals to x. And if you want you can also write। अच्छा एक चीज और समझ लो यहाँ पे सभी लोग, अभी देखो यार ये नंबर है, ये बेस और ये पावर, नंबर, this is base and this is power। क्लियर? तो ये जो पावर है ना ये a पे अप्लाई होता है बेस के ऊपर, एंड दिस विल गिव यू n। तो a to the power x is equal to n, ये वही स्टेटमेंट है जो जिससे हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था। तो आप इससे ये भी लिख सकते हो, तो इसको ये भी कन्वर्ट करना आना चाहिए हम लोगों को, लॉगरिथम है तो उसको इंडेक्स में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो a to the power x is equal to n। अच्छा, ये वाइस वर्सा का सिंबल है, मतलब इस स्टेटमेंट के थ्रू आप इस स्टेटमेंट पे आ सकते हो, और ये स्टेटमेंट गिवन है तो आप ये स्टेटमेंट नोट कर सकते हो वहां पे। log of n to the base a equals to x, a to the power x is equal to n। नेक्स्ट पॉइंट ये समझो अभी, log of n to the base a is defined only if। अगेन ये नंबर ये बेस, लॉग को डिफाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए आपको, फर्स्ट नंबर, सेकंड बेस, रिजल्ट होता है पावर, और ये पावर इस बेस पे अप्लाई होती है और नंबर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझने का ट्राई करना अभी सभी। log of n to the base a is defined only if, इसको वर्ड्स में लिखता हूं मैं, क्लियर? number and base should be positive, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं चलेगा, जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और इस प्लेस पे पॉजिटिव। एंड
बेस नॉट इक्वल टू 1, बेस 1 अलाउड नहीं है। क्या रीजन है इसका, क्या मतलब है इसका, सब समझ में आएगा, एक बार इसको नोट करो। बस यही डेफिनेशन है लॉग का, है ना, और कोई इसका फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, बस इतना ही डेफिनेशन है कि इंडेक्स फॉर्म को आपने लॉग में कन्वर्ट किया है। इंडेक्स विल गिव यू नंबर एंड लॉग विल गिव यू पावर, और ये पावर इस बेस पे अप्लाई होता है ए के ऊपर एंड विल गिव यू द नंबर n। ठीक है, ये स्टेटमेंट नोट करो, log of n to the base a is defined only if number and this base should be positive, positive का मतलब greater than 0 and base cannot be equal to 1। ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज log always having a unique value। इसका मतलब क्या है बताऊंगा, एक बार इसको नोट करो। ये ब्लैक बैकग्राउंड आई थिंक व्हाइट के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे, क्या लगता है तुम लोगों को? यस सर। हाँ, Yes, sir. यस सर। भी प्रॉब्लम आए तो बता सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सर वाइट ही अच्छा लगता है। व्हाइट अच्छा लग रहा है क्या? मेरे को ब्लैक ठीक लग रहा है, पता नहीं, इसमें जो कलर्स है ना वो काफी अच्छे से ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉग ऑलवेज हैविंग अ यूनिक वैल्यू। इसका मतलब क्या समझने का ट्राई करना। हाँ बोलो। तो देखो इसको आप बोलते हो बेस। ओके, सो लॉग ऑलवेज हैविंग अ यूनिक वैल्यू, इसका मतलब क्या है ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, एग्जांपल। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इन दोनों का एप्लीकेशन, इन दोनों का इंपॉर्टेंस तुम्हें अभी आएगा इस क्वेश्चन में समझ में। पहले आप ये एग्जांपल लिखो, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू लॉग फॉर्म। First, 2 to the power 3 is equal to 8. Three to the power 0 is equal to 1. 25 square root, अगेन सभी को पता है 5. Fourth, 125 to the power 2 upon 3. So what is 125 to the power 2 upon 3? 25। करेक्ट है। इन सबको आपको लॉग फॉर्म में चेंज करना है। यार स्क्रीन पे तुम लोग एरो वगैरह नहीं बनाओगे तो देखो ठीक रहेगा, है ना, ये दोनों के कॉपरेट से ही चलेगा, ऑनलाइन लेक्चर बिना नहीं चल पाएगा। तो तुम देख लो कि करना है या नहीं करना है। क्योंकि नाम आ रहा है यहाँ पे, जो भी तुम लोग लिखते हो स्क्रीन पे वो आता है कि किसने लिखा है। ओके, सो 125 टू द पावर 2 अपॉन 3। नेक्स्ट है 5 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये सारे आपको लॉग फॉर्म में चेंज करना है। ये सारे इंडाइसेस फॉर्म है, अभी चेंज करना है इसको लॉग फॉर्म में। कन्वर्टेड। ओके, ये सारे आपको लॉग फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा यार, एक पॉइंट और, तुम लोग कुछ बोलो ना उसके बाद थोड़ा सा म्यूट कर लिया करो, ये साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
दिस इज log of 8 to the base 2 equals to 3. कुछ भी नहीं करना, जस्ट नंबर यहाँ पे प्लेस करो, बेस इधर प्लेस करो और पावर यहाँ पे प्लेस करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, log of 1 to the base 3 equals to 0. पावर है 0 मतलब 0. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी समझ लो. देखो log of 8 to the base 2, सिंपल इंटरप्रिटेशन ये है कि which power when applied on 2 will give you 8. मतलब तुम 2 के ऊपर क्या पावर अप्लाई करोगे सो दैट फाइनल आंसर आ जाएगा 8. तो आंसर आएगा 3. अगेन 3 के ऊपर क्या पावर अप्लाई करने वाले हो आप, जिससे आंसर निकल के आए 1. तो 0 पावर अप्लाई करोगे 3 के ऊपर, तब आंसर आएगा 1. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, log of log of 25 to the base 125 is equal to 2 upon 3. करेक्ट है. log of 25 r square plus r plus 1. Fourth एक सेकंड, one, एक मिनट, थर्ड देख लेते हैं पहले. log of 5 to the base 25 equals to 1 upon 2. यानी 25 के ऊपर जब आप 1 upon 2 इंडेक्स अप्लाई करोगे यानी कि स्क्वायर रूट, तो आंसर आएगा 5. फोर्थ वन बोलो. log of 25 to the base 125 is equal to 2 upon 3. करेक्ट है. log of 25 to the base 125 is equal to 2 upon 3. Done. And next, fifth one, log of 1 upon 5. 1 upon 5 to the base The base 5 is equal to minus Is 1. equal to minus 1. correct है. इक्वल टू -1. डन. अगेन इसका मतलब 5 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे सो दैट आंसर है 1 upon 5. तो -1 इंडेक्स अप्लाई करोगे. अगेन 125 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करना है सो दैट आंसर है 25. तो पहले 125 का क्यूब रूट 5 देन स्क्वायर, यानी कि पावर है 2 upon 3. ओके, नेक्स्ट. ये नोट करो जिन लोगों ने नहीं किया है. कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बताओ. Next example, -2 to the power 3. So what is -2 to the power 3? -8. -2 into -2 into -2. 3 times -8. मतलब माइनस, यानी कि -8. इसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करो. -8 2 upon 3. इसे लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करो. अच्छा, 1 स्क्वायर, -1 1 1 to the power 1, 1 1. इन सबको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट. 1 2 upon 3. करेक्ट. सर वो लॉ ये होता है फिर उसके. एक्चुअली नहीं हो पाएगा वो, देखते हैं, रुको. सर फर्स्ट वन नहीं हो पाता. हाँ, इफ यू कन्वर्ट you will write log of -8 to the base -2 equal to 3. लेकिन ये रॉन्ग है एक्चुअली, ध्यान रखना. क्यों रॉन्ग है बताऊंगा मैं अभी, लेकिन ये रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नंबर दिस. log of n to the base is defined only if number and base should be positive. जैसे फैक्टोरियल पढ़ा था हम लोगों ने, तो फैक्टोरियल के अंदर होल नंबर्स आते हैं. तो वैसे ही लॉग का भी कंडीशन है कि यहाँ पर और यहाँ पे आप पॉजिटिव नंबर लिखोगे. पॉजिटिव 0.5 भी लिख सकते हो. फैक्टोरियल के जैसे नहीं कि केवल होल नंबर्स. तुम 0.5, 0.2, 0.3 लिखोगे चलता है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे नंबर और बेस ये दोनों ही नेगेटिव है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है. ये डिफाइंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंडाइसिस फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लॉग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन करो.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं होता ना। ओके नेक्स्ट का भी बेस नेगेटिव आता है। पॉजिटिव। should be positive जैसे फैक्टोरियल पढ़ा था नेक्स्ट चेक करते हैं। थर्ड वन राइट log of 4 to the base -2 is equal to 2, ये भी रॉन्ग है। अगेन बेस नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट ये बताओ। सर नेक्स्ट भी नहीं आएगा। log of 1 to the base 1 equals to 2, not defined, क्यों? कुछ भी नंबर आ बिकॉज बेस नॉट इक्वल टू 1। बस 1 is बेस नॉट इक्वल टू। अच्छा एक चीज समझ लो, नंबर कैन बी 1। जैसे ये सेकंड एग्जांपल देखो आप, तो यहाँ पे नंबर 1 है तो नंबर 1 अलाउड है, बट बेस 1 नहीं होना चाहिए। should be positive जैसे फैक्टोरियल पढ़ा था हम लोगों ने, तो फैक्टोरियल के अंदर होल नंबर्स यार थोड़ा म्यूट कर लिया करो सर, कि वो भी क्वेश्चन नहीं होता। ओके ठीक है। फोर्थ वन, अगेन log of 1 to the base 1 is equal to 1, अगेन नॉट डिफाइंड। रीजन क्या है देखेंगे अभी, पहले कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। टू टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये बताओ। सर नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइन है भाई? डिफाइंड है बेटा ये। log of 1 to the base 2 is equal to 0, डिफाइंड। नंबर इज इक्वल टू 1 से प्रॉब्लम नहीं होता है, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। हाँ बेस 1 नहीं आना चाहिए, नंबर 1 आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। टू माइनस रूट 3 होल पावर -1। अच्छा 2 माइनस रूट 3 होल पावर -1 इज 1/2 माइनस रूट 3। क्लियर? तो तुम लोगों ने सुना होगा रेशनलाइजेशन, तो मैं इसको भी रेशनलाइज कर रहा हूं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे 2 प्लस रूट 3 से, करेक्ट? सो दिस इज इक्वल टू, अगेन डिनोमिनेटर इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये पता होना चाहिए सभी लोगों को, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस A square माइनस minus बी स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर इज 4 एंड रूट 3 स्क्वायर इज 3 4 माइनस 3 3 1। 1 रूट 3। तो ये रिजल्ट आ रहा है एक्चुअली 2 प्लस रूट 3। इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करो अभी। log of 2 plus root 3 to the base 2 minus root 3 is equal to -1. करेक्ट आंसर। log of 2 plus root 3 because number is 2 plus root 3, base is 2 minus root 3 equals to power is -1। correct। Sure। अब देखो ये जो मैंने कंडीशंस लिखी थी ना, उनका रीजन देख लेते हैं क्या रीजन है।
वो इजी रीजन है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये है, log of 8 to the base 2 means what power should be applied on 2 to get 8। कितना पावर अप्लाई करोगे? 3 3 करेक्ट है, तो इसका आंसर आ गया 3। ओके, अब आप मेरे को ये बताओ। 3 ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, log of 2 to the base 1 कितना आएगा बताओ? नॉट डिफाइंड सर। नहीं आएगा वो, नॉट एनडी आएगा। हाँ, नॉट डिफाइन है बिकॉज Not defined. लेकिन तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, इसका मतलब ये है कि व्हाट पावर शुड बी अप्लाइड ऑन 1 टू गेट 2। तो 1 के ऊपर कोई भी पावर अप्लाई कर दो आप, कभी वो 2 नहीं आएगा। नहीं मिल सकता, तो इसलिए नॉट डिफाइन हो जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल ये बताओ। log of 1 to the base 1 ये क्या आएगा बताओ? नॉट डिफाइंड। Not defined. है। Not defined. अरे नॉट डिफाइन है, क्लियर है, बेस 1 है। मैं तुम्हें उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों नॉट डिफाइन है। हाँ, तो इसका क्या आंसर आ सकता है बताओ? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फाइनाइट कुछ भी आ कुछ सकता भी value. करो, वन या है, 1 ही आएगा सारे नंबर्स डाले तो भी। हाँ, बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, नो यूनिक आंसर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ये इसलिए नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था? यहाँ पे म्यूट करो। इधर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज आंसर में आ रहे हैं, और कैलकुलेशंस करने पे इनफाइनाइट आंसर नहीं आते हैं। सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूँ कि 50/2 हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो 1 ही सॉल्यूशन है 25। मैं आपको ये बोलता हूँ कि 3 + 2 - 5 + 7 × 9/3, तो भी 1 ही तो भी एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन ही मिलेगा। मतलब जो भी मिलेगा 1 आंसर ही मिलेगा एग्जैक्टली, 2 3 4 5 6 आंसर्स नहीं हो सकते हैं। तो कैलकुलेशंस करने पर या फिर इन ऑपरेटर्स को जब आप अप्लाई करते हो ना, तो यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, इसलिए नॉट डिफाइन है। तो बेस 1 नहीं हो सकता। क्लियर? यस सर। अच्छा, बेस नेगेटिव क्यों नहीं होता है वो भी क्लियर करता हूँ अभी। फिर क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? या फिर इससे पहले काम करते हैं, थोड़ा सिंपल एग्जांपल लिखते हैं तो तुम्हें थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। ये कितना आएगा बताओ? 2 डन, 2 करेक्ट। ये 2 कितना आएगा? ये हो गया 1 √2। दिस इज ऑलमोस्ट 1.414। क्लियर? अभी मैं आपको बोलता हूँ ये बताओ, माइनस Not defined. √2. Not possible. रॉन्ग। तो देखो ये अच्छे से समझ लो, ये एक्चुअली क्या है? नॉट डिफाइन है। समझना पड़ेगा आप लोगों को ना, वरना हो नहीं पाएगा मैथमेटिक्स में। नॉट डिफाइन। सपोज करो इसको मैंने एक्सपोर्ट किया, सपोज करो इसको आप पुट कर रहे हो x। क्लियर?
तो ये एग्जिस्ट करता है तो स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पॉसिबल है क्या? नो नो सर नो सर। नो सर स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो -1 करोड़, इसको थोड़ा म्यूट कर देते हैं, मेरे को बार बार करना पड़ रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है। स्क्वायर्स ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं या फिर 0 होते हैं। तुम -1 करोड़ का स्क्वायर भी करोगे ना, -1 करोड़ का, तो भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। -25 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही आता है। -100 का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और प्लस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा। तो ध्यान रखना, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर्स नेगेटिव नहीं होते हैं। इस स्टेटमेंट में डाउट है तो पूछो यार मेरे को। नो डाउट। सर अगर रूट में माइनस हो तो? मैं वही उसी का रीजन दे रहा हूँ, जब ये डिफाइन नहीं है तो ये भी डिफाइन नहीं है, समझ गए ना? तो जब ये डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब ये भी डिफाइन नहीं है। ओके सर। हाँ। सो अंडर रूट ऑफ -2 नॉट डिफाइंड, ये क्लियर होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता। यार अभी तो हम लोगों ने लॉग स्टार्ट ही नहीं किया है ना, जस्ट अभी इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं हम लोग, अभी तो क्वेश्चंस तो स्टार्ट ही नहीं किया हम लोगों ने अभी। तो ये सब चीजें तुम्हें क्लियर रहेगी तो तुम्हें कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सारे आपको लॉग चेंज करने ध्यान रखना, नॉट डिफाइंड। शिव प्रसाद, एनी डाउट? तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत जैसे x तो ये हो गया -2। हाँ जय देसाई, एनी डाउट? नो सर, गलती। हाँ यार तुम गलती से करते हो, फिर यहाँ पे क्या वो पॉपअप होता है ना, तो इसलिए फिर थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो -2 स्क्वायर रूट ये नॉट डिफाइंड है। सिमिलरली -2 टू द पावर 1/4 ये भी नॉट डिफाइंड ही है। क्यों नॉट डिफाइंड है? अगेन -2 टू द पावर 1/4, लेट्स से x, तो x टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ गया है? -2। जय मेरे को आप ये बताओ, पावर 4 नेगेटिव हो सकता है क्या जय देसाई? नो सर। हाँ, बिकॉज पावर 4 का मतलब ये कि तुम इस नंबर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सपोज करो इन चारों के अंदर नेगेटिव भी रहा ना, तो भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। हाँ, तो ये भी नॉट डिफाइन है, ठीक है? तो तुम्हें भी क्लियर हो रहा होगा। अगर वो नंबर और रहा तो पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। सपोज करो ये हो गया -8 का क्यूब रूट, ये डिफाइंड है, ये -2 आएगा, बिकॉज -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये -8 होता है। हाँ ये डिफाइंड है, बिल्कुल करेक्ट है, शाबाश, तुम समझ रहे हो भी इसका मतलब, ठीक है? अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, नेगेटिव नंबर के ऊपर सपोज करो आप ये इवन टाइप के नंबर पुट करते हो ना, जहाँ पे x की पावर इवन नंबर आने वाला है, तो वो सब डिफाइन नहीं होता, केवल ऑड नंबर ही डिफाइन होते हैं,
ठीक है, तो सपोज करो यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो वो ग्राफ प्लॉट हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जहां पे भी ऑड नंबर्स आएंगे ना, वहां सब पे मेरे को वेरिएशन रखना पड़ेगा। तो आपको जैसे सपोज करो इस तरीके से है, ठीक है, ये बहुत हाई लेवल की बात बता रहा हूँ मैं, थोड़ा समझने का ट्राई करना। ठीक है, तो होगा क्या, 1 पे वैल्यू मिलेगा, 2 पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, फिर 3 पे वैल्यू आएगा, 4 पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, 5 पे वैल्यू आएगा, 6 पे कोई वैल्यू नहीं आएगा। और मैथमेटिक्स में हम लोग कभी भी ऐसे डिस्क्रीट ग्राफ, इसको डिस्क्रीट बोलते हैं, डिस्क्रीट का मतलब जिसमें बीच में स्पेस रहता है ना उसको, जैसे ये लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन, तो ये लाइन एक कंटिन्यूअस लाइन है जो कंटिन्यूअस चल रही है। इस लाइन को देखो, ये जो बैकग्राउंड में येलो कलर का आपको लाइन दिख रहा है ना, तो ये कंटिन्यूअस लाइन है। लेकिन सपोज करो आप ये बनाते हो, इस तरीके से डॉटेड बनाते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट लाइन। तो मैथमेटिक्स में कभी भी डिस्क्रीट ग्राफ नहीं बनते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ बनते हैं हमेशा, ध्यान रखना। तो बेस नेगेटिव वाले ग्राफ ही नहीं डिफाइन होते कभी भी। तो जब बेस नेगेटिव है तो इसलिए फिर वो नेगेटिव वाला कभी डिफाइन हो नहीं पाएगा। अब तुम लोग एक चीज समझो, जब बेस ही नेगेटिव नहीं है मतलब बेस पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर के ऊपर तुम कोई इंडेक्स अप्लाई करो, आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या? सर नहीं आ सकता। नहीं। पॉजिटिव है तो नंबर भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है वो? देखो कोई भी डाउट है इस चीज में पूछो, आप पूछो, मैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। बस आप नहीं समझ में आया तो आप पूछो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ आया हो, इसलिए। सर हाँ बोलो। -1/3 -2। अगर हम इसे लॉग फॉर्म में करें बेटा थोड़ा base एक सेकंड थोड़ा लाउड बोलोगे क्या? जी। हाँ। -8 1/3 Okay. -2 आपने डिफाइन लिखा है, करेक्ट है। पर अगर हम इसे लॉग फॉर्म में करेंगे तो बेस नेगेटिव हो जाएगा ना। बिल्कुल, इंडेक्स फॉर्म इसका डिफाइन है, इसका लॉग फॉर्म डिफाइन नहीं है लेकिन। ओके सर। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, हाँ। इसका इंडेक्स फॉर्म डिफाइंड है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका लॉग फॉर्म डिफाइन नहीं है। ओके सर। यार देखो, मैं सब लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करना चाह रहा हूँ, तुम इस चीज को समझ लो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि होने क्या वाला है मैथमेटिक्स के आने वाले 2 साल के सिलेबस में। तुम इन सब चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। काफी सारे लोग इन चीजों को समझ रहे होंगे क्या बता रहे हैं, लेकिन तुम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या इग्नोर नहीं कर सकते तुम? फुल मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो सुन लो। आप डिफरेंट फंक्शंस पढ़ने वाले हो। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टोरियल, क्लियर, और बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसके कुछ कंडीशंस थे जिन पे वो नॉट डिफाइन होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस, इसके भी कुछ कंडीशंस हैं जिन पे वो नॉट डिफाइन होगा। इसके बाद हमारा आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन, या फिर अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे सपोज करो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो तुम यहाँ पे x2 पुट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। 2 पुट करने पे डिनोमिनेटर कितना हो गया? 0 और डिनोमिनेटर 0 डिफाइन नहीं होता है। फुल मैथमेटिक्स में यही चलता है यार, आप डिफरेंट फंक्शंस पढ़ते हो और उन फंक्शंस की क्या कंडीशंस हैं वो क्रॉस चेक करने पड़ती हैं बाद में आपको। सपोज करो आपको x = 2 3 4 3 4 आंसर्स मिल गए, तो बाद में आप क्रॉस चेक करोगे कि कहीं नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा है। तो डिफरेंट चैप्टर्स में हम लोग ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़ते हैं, इनको फंक्शंस बोलते हैं। जैसे ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये फैक्टोरियल फंक्शन है, ये बाइनोमियल फंक्शन है। फंक्शन का मतलब यार वो अपना घर वाले फंक्शन की बात नहीं कर रहे, इनको मैथमेटिकल फंक्शंस बोलते हैं सबको। तो ये समझना ही पड़ेगा तुम्हें यदि अच्छे से करना है तो, कौन कब कहाँ पे नॉट डिफाइंड है। एक ये पॉइंट लिखो, देखो नेगेटिव बेस है तब तो ग्राफ ही डिफाइन नहीं है उसका। ग्राफ क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि वो कई सारी जगह पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे -2 की पावर 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 सब नॉट डिफाइन है।
हाँ, बीच बीच में डिस्क्रीट पॉइंट्स पे ऑड नंबर्स पे डिफाइन होगा, तो ये ग्राफ डिफाइन नहीं होता है, ग्राफ बन ही नहीं पाता कभी। ओके, अब तुम ये देखो, तो ये क्लियर हो गया, नेगेटिव के ऊपर पावर अप्लाई करने पे ग्राफ नहीं बनते हैं, मतलब वो डिफाइन ग्राफ नहीं बन पाते बेसिकली। अभी ये चीज बताओ, ये चीज समझो, एक पॉजिटिव बेस है, इसके ऊपर आप कुछ भी रख दो, -1 करोड़ भी रखो, तो भी आंसर क्या आने वाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में, हाँ, इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है तो आप बताओ, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसके अंदर बताओ कोई डाउट है तो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, और एक बहुत छोटा सा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसके अंदर मैक्सिमम तुम देखोगे तो यहाँ पे 3-4 वर्ड्स है बस। इस 3-4 वर्ड्स वाले स्टेटमेंट में कोई डाउट है? भार्गव, इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? सर Don't disconnect. ठीक है, अभी वापस से कनेक्ट हो गया ना? Yes, sir. हाँ हो गया। हो गया सर। तो ये क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव एनी नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसे नहीं लिखते हैं, एनी नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, इसको आप इस तरीके से लिखते हो, a to the power x विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, 0 से जो बड़े नंबर्स होते हैं ना उनको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, मतलब x की तुम कोई भी वैल्यू पुट करो, ये है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इफ a ग्रेटर देन 0। इस स्टेटमेंट को कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे बताओ? अर्जुन, Arjun, will you explain this statement? सर किसी हाँ, ये स्टेटमेंट बेटा, ये स्टेटमेंट। सर वो आर समझ में नहीं आया, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी आप पढ़ते हो ना सब रियल नंबर है। -1 करोड़, -2 करोड़, √2, √3, 1/5, 7/2। तुमने अपनी लाइफ में जितने भी नंबर्स होने हैं ना वो सारे रियल नंबर है, बस इतना समझो। अब बताओ। हाँ, अब बताओ क्या स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या है इसका? किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। हाँ, इफ a ग्रेटर देन 0, बेस पॉजिटिव है तो। लाइक 2 to the power -1, 1/2 पॉजिटिव, 2 to the power -2, 1/4 पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। यस सर। 2 to the power 3 तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ही आने वाला है। 2 to the power 0 ये भी पॉजिटिव है। चलो ओके, ठीक है, डन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी। ओके सर। हो गया, जितना थ्योरी होना था सब कंप्लीट। अभी क्वेश्चंस हैं इस पूरे चैप्टर में और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं।
अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में तुम लोग अपने आप से करना। Okay, so question is log of 8 to the base 4. Log of 8 to the base 4 equals to x. You have to find out the value of x. तो इसको आप इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे and this x will go on this 4. Correct? And equals to 4 to the power x is equal to 8. This is number, this is base, this is power. 3 upon 2. Power will go on the base. ठीक है? 2. अब इसको तुम 2 में कन्वर्ट कर लो. This is 2 square power x and this is 2 cube. ठीक है, सेम बेस क्रिएट करते हो यार आप, तब कंपैरिजन होता है. Now this is 2 to the power 2x is equal to 2 to the power 3. 2x is equal to 3x is equal to 3 upon 2. ये आंसर है. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट एग्जांपल. ठीक है, चैट बॉक्स में करते जाओ मेरे को जो भी आंसर बता रहे हो. बस इतना कंसेप्ट माइंड में रखो कि ये जो पावर होती है ना, ये पावर होती है, ये पावर ये बेस के ऊपर आती है और ये नंबर के इक्वल होता है फिर. सर वो क्या लिखा है? log of 512 to the base 32. हाँ, उर्वा करेक्ट आंसर है, कार्तिक करेक्ट, वरद करेक्ट, तनिषा रॉन्ग हो गया आंसर. वंशिका और ध्रुव देसाई दोनों करेक्ट आंसर्स हैं. ओके, श्रुति पाटिल 9 आंसर, 9/5. ओके, हाँ, तो 9/5 करेक्ट आंसर एक्चुअली इसमें. तो सभी लोग सीख रहे होंगे आई थिंक. इतना टफ नहीं है यार, ये सब सिंपल ही है. टफ क्वेश्चंस होंगे अभी आगे आएंगे, अभी तो सब सिंपल ही है. ओके, करेक्ट आंसर्स हैं. 6/5 वाले आंसर्स भी करेक्ट हैं. So first equals to x. Now 32 power x is equal to 512. 32 is 2 to the power 5x and 512 is 2 to the power 9. So 2 to the power 5x is equal to 2 to the power 9.
5x is equal to 9, x is equal to 9 upon 5. थ्री अपॉन टू आंसर्स भी करेक्ट है. दिस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है बोलो. 6 upon 5. 6 upon 5. 6 upon 5 6 answer. upon 6 upon 5. Correct. Done. Again simple question is equal to x. Okay, Shruti, correct answer है अभी. Okay, done. So 243 power x is equal to 729. 243 is 3 to the power 5. ये clear होना चाहिए आपको. And 3 to the power 6. So 5x is equal to 6. X is equal to 6 upon 5. Correct answer. Next question देखते हैं. Is equal to x. 3 upon 2. So 0.00001 power x is equal to 0.1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब यार ये तो सबको कन्वर्ट करना आता होगा ना. ये है 1 upon 10,000. ओके, सो 10 to the power माइनस का 4x is equal to 10 to the power minus 6. इसमें डाउट है किसी को 10 to the power minus 6 कैसा है यहाँ पे? नो सर. आप पॉइंट को हटाओगे, डिनोमिनेटर में जीरोस आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 10 जीरोस, सॉरी 6 जीरोस वापस ऊपर आके बनेगा 10 to the power minus 6. कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो. माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 यानी 3 अपॉन 2. -1. ओके, सर -1 आता है क्या? करेक्ट है. -1 आंसर आएगा. डन. और उसके आगे का 2. हाँ, एक मिनट रुको. करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है. सो 2 माइनस रूट 3 होल पावर x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3. ओके, सृष्टि करेक्ट आंसर है. अब देखो यार, यहाँ पे वही रैशनलाइजेशन वाला कंसेप्ट यूज करना ही होगा, वरना ये हो नहीं पाएगा क्वेश्चन. आप वे सेम क्रिएट करोगे तो 2 प्लस रूट 3 कैन बी कन्वर्टेड लाइक 2 माइनस रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड. न्यूमरेटर इज a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, रूट 3 स्क्वायर इज 3 and 4 minus 3 is 1. So 1 upon 2 minus root 3 and 1 upon 2 minus root 3 can be written as 2 minus root 3 power minus 1.
अगेन डिनोमिनेटर वाले नंबर को आपको न्यूमरेटर में लेके आना है, पावर विल बी नेगेटिव. इफ न्यूमरेटर नंबर गोज इनटू डिनोमिनेटर अगेन पावर नेगेटिव. देखकर हो सकता है इंडेक्स नेगेटिव वाले कंसेप्ट में डाउट है किसी को, तो आप बताओ मेरे को, है ना, बता सकते हो. सो दिस इज 2 minus root 3 whole power x is equal to 2 minus root 3 whole power minus 1. बेस सेम हो गया, अभी बेस सेम पे ही कंपैरिजन होता है. सो x is equal to -1. ये आंसर आएगा. If anyone having any doubt in any of these questions, you can tell me. बताओ. में बेस नेगेटिव आ रहा है ना? या तुम्हें कुछ लगता है तो वो बोल दिया करो यहाँ पे चैट बॉक्स में. ठीक है कार्तिक? हाँ कार्तिक, तुम इधर, तुम 10th वाले ही हो ना? कार्तिक, तुम्हारा सरनेम नहीं पता मेरे को एक्चुअली. हाँ बोलो. 2 plus root 3 वो फिर से जरा बताओ. ओके देखो सुनो, ये क्लियर है. दिस इज नंबर, दिस इज बेस एंड दिस इज पावर. सो 2 plus root 3 is equal to 2 minus root 3 whole power x. इस स्टेटमेंट में डाउट नहीं सर. ठीक है. अभी देखो बेटा, होता क्या है ना, कंपैरिजन सेम बेस पे होता है. जैसे देखो बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी तो आप सेम बेस बना रहे हो ना पहले. हाँ. तो यहाँ पे बेस डिफरेंट है, लेकिन ये बेस है 2 plus root 3 and this is 2 minus root 3. So I am converting this 2 plus root 3 in form of 2 minus root 3. Clear? हाँ. ठीक है. तो इसके लिए आप करोगे रेशनलाइज. रेशनलाइज सुना है तुमने पहले? हाँ सुना. हाँ, तो इसमें क्या डिफरेंट साइन से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो. तो ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया यहाँ पे. अभी दिस इज a plus b a minus b. हाँ. a square minus b square, 2 square is 4 and root 3 square is 3. 4 minus 3 1 तो minus 1 upon 2 minus root 3. Clear? हाँ. And now this can be written as 2 minus root 3 whole power minus 1. इसमें डाउट है? नहीं. ये ऊपर गया ना, इसलिए इंडेक्स नेगेटिव हो गया. हाँ. हाँ, तो ये इधर आ गया. अभी 2 plus root 3 को ये लिखा आपने पूरा. हाँ. अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ ना, बेस सेम हो गया यहाँ पे. हाँ. तो तुम डायरेक्ट इनको इक्वल कर सकते हो अभी. तो x is equal to -1. आंसर आ गया आपका. ओके. हाँ. ओके, नेक्स्ट आंसर बताओ दिस क्वेश्चन. ये आपको एक्चुअली रेंडम ही सॉल्व करना होगा. ये जैसे ये यहाँ पे है log of 7 minus 4 root 3 to the base 2 minus root 3. तो एक्चुअल में आप करोगे क्या ना, 2 minus root 3 का स्क्वायर करके देखोगे यहाँ पे. So this is a minus b whole square. a square 4 plus b square यानी कि 3 minus का 2ab. So 7 minus 4 root 3. और इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, what power should be applied on 2 minus root 3 to get 7 minus 4 root 3. तो देखो 2 minus root 3 का जब आप स्क्वायर करते हो ना, तो 7 minus root 3 आता है, मतलब पावर है 2. तो यही इसका आंसर है. करेक्ट है सर. तो वो रैंडमली सॉल्व करके देखना पड़ेगा ना? वो रैंडम सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको. बिल्कुल सर उसका बेस इक्वल नहीं कर सकते? कर सकते हैं यार, वो वही तो बात हुई. ये वही तो बात हुआ ना. जैसे तुम ये लिखोगे इसको कि 2 minus root 3 power x is equal to 7 minus root 3. 7 minus 4 root 3, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ. हाँ, अभी यही तो ऑब्जर्व किया है मैंने. 7 minus 4 root 3 is 2 minus root 3 whole square. ठीक है, तो ये हो गया बेस सेम. x is equal to कितना आ गया है? 2. तो बेटा वो लिखा नहीं हम लोगों ने, बाकी ऑब्जर्व वही किया था कि 2 minus root 3 स्क्वायर करने पे वो आता है. तो इसका मतलब आंसर है 2. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. -1. -1. -1.
बाकी देखो ऐसा नहीं है, इनको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सर्ट्स का पोर्शन होता है। जैसे 7 माइनस 4√3 है, हाउ यू विल कन्वर्ट दिस 7 माइनस 4√3 इन स्क्वायर, वो सर्ट्स के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। सर्ट्स में बताऊंगा तुम लोगों को, वैसे तो वो 8th 9th में आता है, लेकिन लॉगरिथम के बाद सर्ट्स भी बताऊंगा। तो फाइनल क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है बोलो? -1 -1 रॉन्ग आंसर है, डिफाइन नहीं होता। नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है बोलो? √3 2 से कम है। एग्जैक्टली, √3 इज लेस देन 2। यार स्क्रीन पे मत लिखो यार, ये जो भी लिख रहा है ना, मेरे को नाम आ रहा है बार बार यहाँ पे, तो थोड़ा कोऑपरेट करो तुम लोग। तो √3 इज लेस देन 2, तो एक्चुअली नेगेटिव नंबर है। और बताया था आपको अभी कि नंबर और बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यार ये आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। तो -1 इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसका वैल्यू नहीं आने वाला है, नो सॉल्यूशन। और कोई मेथड नहीं है इसका, आपको ये देखना ही पड़ेगा, ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा कि नंबर और बेस नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। ओके, क्वेश्चन। ये बताओ, आदित्य करेक्ट आंसर है। -1 करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। जिन भी लोगों का -1 आंसर आ रहा है सब करेक्ट है। ओके, देखो 1060 इज √3 एंड 1030 इज 1/√3, तो क्लियरली आंसर विल बी -1। Now question is, what index you will apply on 1/√3 to get √3? तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है, फाइनल आंसर इज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर ही Not defined. not defined not defined. Not defined. Because sin square theta plus cos square theta is 1 and this cannot be 1, answer is not defined. Done, correct answer. Okay, next question लिखते हैं। ये देखो, ओके सुनो, देखो इसमें पहले आप ये लॉग सॉल्व करोगे। फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। एक सेकेंड, एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। सर -1 ओके, सर समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन करेंगे?
बेटा पहले ये आंसर बताओ, आप मेरे को ये बताओ, व्हाट पावर यू विल अप्लाइड ऑन 2 टू गेट -1 -1 अरे नहीं यार, माइनस -1 मैं जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ। ये कितना आएगा ये बताओ। 2 2 आएगा Done. Now question is this. हाँ करेक्ट है। हाँ नेक्स्ट एक हाँ क्वेश्चन। हाँ माइनस सर सेकंड वन x इज इक्वल्स टू 1/2 रॉन्ग आंसर 1/2 तो मिस्टेक है आंसर में। एक मिनट चेक करता हूँ मैं। 4 2 करेक्ट आंसर है। 1 हाँ करेक्ट है। अगेन देखो, ये काफी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको इज इक्वल टू एक्स वगैरह मत पुट करो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 4 because you will apply 4 power on 3 to get 81. This is 2 power 2. And the final question is this: log of 2 to the base 2 to the base 4. 1 तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2. 2 तो final question is this, and this will give you the answer 1/2. 1/2 अगेन तो ये काफी इजी क्वेश्चंस हैं, तो इनको इज इक्वल टू एक्स वगैरह नहीं करते हम लोग, जस्ट आप कॉमन सेंस से बता देते हो। दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज फाइनली 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: okay, now this question, सर लास्ट वन 2 लास्ट वन देखते हैं एक बार, रुको पहले ये बताओ। नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइन आ रहा है क्या इसमें? नॉट डिफाइन आ रहा है। यस अच्छा ओके, एक्स सर नॉट डिफाइन आ रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ। एक मिनट इस क्वेश्चन में X. थोड़ा चेंज करो, इसको फिर से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करो, इसको यहाँ पे 2 लिखो एक्चुअली, और इसमें 1 लिखो। थोड़ा चेंज करो इस क्वेश्चन। ओके बनेगा ना इसमें, थोड़ा चेंज करो इस क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन फिर से लिखो। x इज इक्वल्स टू 5 फाइव करेक्ट आंसर है 2x to the power 1 is equal to plus 5. So 2x is equal to x plus 5. X is equal to 5. Correct. लास्ट वन x इज इक्वल्स टू 2 Okay, देखते हैं। हाँ Okay, last question. Log of x plus 2 to the base x is equal to 2. Done. Now this power 2 will go on x and equals to x plus 2 is equal to x square. Okay, now you can write using transposition x square minus x minus 2 is equal to 0. Now middle term को split करो, x square minus का 2x plus x minus 2 is equal to 0. X common x minus 2 plus 1 common x minus 2 is equal to 0.
Now x plus 1 into x minus 2 is equal to 0. So x is equal to minus 1 और x is equal to 2. लेकिन अभी क्रॉस चेक करोगे जैसे बाइनोमियल में क्रॉस चेक कर रहे थे ना, वैसे x is equal to minus 1 यहाँ पे पुट करो, this will become negative. Yes. हाँ, तो x is equal to minus 1 डिफाइन नहीं है, 2 पुट करते हैं, 2 plus 2 4 to the base 2, करेक्ट है. Yes. So final solution is only x is equal to 2. Okay, done. आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे. ओके सर. ओके सर. Yes. Okay. Yes. Bye sir. Bye, sir. Bye sir. Bye, sir. Bye sir. Bye, sir. Bye sir. Bye sir. Bye, sir.